तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स जो आप आइएल्स स्पीकिंग में यूज़ करते हो उसको इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे कह सकते हो, आज हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट है अनपैरेलल्ड अनमैच्ड। जैसे आपने किसी चीज़ की प्रेज करनी है, दैट द थिंग इज, अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है। अनपैरेलल्ड का ये मतलब है आप कहीं पे भी इसको फिक्स कर सकते हो। इतना यूजफुल वर्ड है कि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे अपने पर्सन के लिए आपने कहना है तो द पर्सन, द माई फ्रेंड, द ब्यूटी ऑफ माई फ्रेंड, द ब्यूटी और यू कैन से द आर्ट ऑफ माई फ्रेंड, द क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग ऑफ माई फ्रेंड इज़ अनपैरेलल्ड, इज़ अनमैच्ड। या फिर अगर आपने कहीं गए, घूमने गए, कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ अच्छा, उसमें भी आप फिट कर सकते हो कि द एक्सपीरियंस आई हैड वॉज अनपैरेलल्ड, वॉज अनमैच्ड, कि इसके जैसा कोई दूसरा एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो देखो कितना यूजफुल वर्ड है ये। एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड, किसी को हेल्प करना, तो हेल्प बहुत कहते हो कि आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम, शी हेल्प मी अ लॉट। तो भाई इसके लिए प्लीज़ ये वर्ड उसको छोड़ दो, फैसिलिटेट लो, अच्छे अच्छे वर्ड्स लो। ऐसे एक वर्ड है एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करना मीन्स ऑफर करना हेल्प या हेल्प देना किसी को। तो गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड, फॉर हेल्पिंग हैंड टूवर्ड्स नीडी पीपल। आगे टूवर्ड्स आ जाएगा कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाना, एक्सटेंड करना। और माई फ्रेंड एक्सटेंडेड एट द टाइम ऑफ नीड, इट वॉज माई फ्रेंड हु एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड टूवर्ड्स मी एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। वो मेरा फ्रेंड था जिसने एक्सटेंड किया हेल्पिंग हैंड मेरी तरफ। तो टूवर्ड्स आएगा आगे। डक, टूवर्ड्स के बाद वो आएगा जिसकी तरफ वो हाथ बढ़ रहा है, प्लीज़। ओके, डक टेक्स टू वाटर, ये भी बहुत ईजी, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फ्रेज है। जैसे अगर आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हो और बहुत ही कंफर्टेबल भी होते हो, जैसे आई नो इंग्लिश एज डक, आई नो इंग्लिश एंड आई एम स्किलफुल एट इंग्लिश एज डक, एज जस्ट एज डक टेक्स टू वाटर। जैसे डक्स वाटर को लेती है वैसे ही मैं इंग्लिश को लेती हूँ। या आई टेक इंग्लिश एज डक टेक्स टू वाटर, उसमें आई टेक इंग्लिश भी ले सकते हैं, आई स्पीक इंग्लिश भी ले सकते हैं, आई नो इंग्लिश भी ले सकते हैं। बस बाद में क्या आएगा, एज डक टेक्स टू वाटर। जैसे मुझे कुकिंग आती है, आई नो कुकिंग या आई टेक कुकिंग एज डक टेक्स टू वाटर। मैं कुकिंग को ऐसे लेती हूँ जैसे डक वाटर को लेती है। आई टेक कुकिंग एज डक टेक्स टू वाटर, जैसे डक वाटर को समझती है वैसे भी। मीन्स अगर आप उसके लिए नेचुरली गुड हो, नेचुरली वो चीज़ आती है और बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल लगती है, तो डक टेक्स टू वाटर। एट होम विद भी कुछ ऐसा ही फ्रेज है। I feel at home with English. I feel at home with physics. There are a lot of hobbies I feel at home with. बहुत सारी hobbies है जो जो मुझे अच्छी लगती है और जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होता हूँ। मतलब जो चीज़ आपको आती है, जिससे आप कंफर्टेबल हो, मीन्स यू फील एट होम विद दैट थिंग। ओके, यू फील एट होम विद। तो आई फील एट होम विद स्पीकिंग इंग्लिश। आई फील एट होम विद स्पीकिंग इंग्लिश क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल लगता है। सॉरी। सूट्स माई फैंसी, टिकल्स माई फैंसी, बहुत ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत ईजी फ्रेजेस हैं जो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगता है। स्पीकिंग में कितनी बार आप इसको यूज करोगे, इट सूट्स माई फैंसी। I like red color because it suits my I like to wear red dresses because it suits my fancy. These dresses suits my fancy. I like to hold handbags because I think these suit my fancy. कि ये मुझे अच्छा लगता है, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है बस। एंड टिकल्स माई फैंसी मतलब जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो बहुत ही मिलता जुलता सिमिलर मीनिंग है। टिकल्स माई फैंसी, सूट्स माई फैंसी। तो लाइक की जगह आई एम इंटरेस्टेड टुवर्ड दैट थिंग की जगह क्या लेना है आगे से, इट सूट्स माई फैंसी और इट टिकल्स माई फैंसी। है ना इंटरेस्टिंग। मूच अराउंड, मूच अराउंड मतलब ये है कि रेयर चीज़ लोगों को नहीं पता होती। वैंडर यूज़ करते हैं लोग कि इधर उधर घूमना, वैंडर भी कहते हैं, मूच अराउंड भी कह सकते हैं। मतलब आपका कोई एम नहीं है कहीं पे, आप कहीं घूम रहे हो लेकिन आपका कोई एम नहीं, बस ऐसे ही घूमने जा रहे हो। इट मीन्स यू आर मूचिंग अराउंड। आई मूव्ड अराउंड several shops और I moved around the shopping mall and then ended up in a jewelry shop. मैं शॉपिंग मॉल में घूमा एंड देन मैं ज्वेलरी शॉप में चला गया, ended up in a jewelry shop, इस तरह से भी कह सकते हैं। स्मिटन बाय, ड्रॉन टुवर्ड्स, डिसॉर्टेड बाय, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, ये चारों एक साथ कर लेते हैं। मतलब आप उसकी तरफ, किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड हो, बहुत पसंद है आपको वो चीज़, तभी यूज़ करना है। एंड इसका ये बेनिफिट है, मतलब ये चारों ही लर्न करना है आपको। कि एक ही चीज़ के इतने सिनोनिम्स आपको सारे ही लर्न करने हैं। आपको पता है आइल्स में आप रिपीट नहीं कर सकते हो। आप एक बार आपने स्मिटन बाय यूज़ कर लिया, दूसरी बार कर लिया तो वो समझ जाएगा कि इसको स्मिटन बाय ही रटा पड़ा, ये वही बोलने वाला है। एंड अगर दूसरी बार आपने ड्रॉन टुवर्ड्स कर लिया तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपका, बता नहीं सकती मैं। मतलब अगर आप चेंज कर करके यूज़ कर रहे हो ना, बस
मतलब आपने 50% तो लाइक वहाँ पर ही आपने अपनी जंग जीत ली अगर आप अपनी वोकेबलरी को चेंज कर करके यूज़ करो. इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव. तो स्मिटन बाय, आई एम स्मिटन बाय सिंगिंग. आई एम ड्रॉन टूवर्ड्स बॉलीवुड मूवीज. आई एम डिसॉर्टेड बाय बॉलीवुड मूवीज. आई हैव स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन फॉर बॉलीवुड मूवीज. आगे आगे बॉलीवुड मूवीज लगेगा बस, और यहाँ स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है तो यहाँ पे हैव आ जाएगा. आई हैव स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन फॉर बॉलीवुड मूवीज. मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग झुकाव है बॉलीवुड मूवीज की तरफ. एंड देन पिनाकल ऑफ सक्सेस मीन सक्सेस की चोटी पर पहुंचना. सक्सेस की चोटी पर पहुंचना. तो माई हेल्प मी अलॉट टू माई फ्रेंड हेल्प मी अलॉट टू रीच द पिनाकल ऑफ सक्सेस. मेरे फ्रेंड ने हेल्प की मेरी टू रीच द पिनाकल ऑफ सक्सेस. एक्यूमन. एक्यूमन मतलब स्किल. वैसे तो स्किल का सिनोनिम आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर ना आप एक्यूमन के साथ आप यहाँ पर वो वर्ड लगा सकते हो जिसमें आपकी स्किल है. जैसे कि आई हैव स्ट्रॉन्ग एक्यूमेन फॉर इंग्लिश. आई हैव स्ट्रॉन्ग रीडिंग एक्यूमेन. जैसे मुझे रीड बहुत जो है फास्ट रीड करना आता है तो मैं कहूँगी आई हैव स्ट्रॉन्ग रीडिंग एक्यूमेन. मुझे बिजनेस अच्छे से करना आता है तो आई हैव स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन. बिजनेस एक्यूमेन है मेरी रीडिंग एक्यूमेन है, मेरी सिंगिंग एक्यूमेन है. तो ये इस तरह से आपको हेल्प करेगा वर्ड. आई हैव सिंगिंग एक्यूमेन, ये चीज़ याद रखना. आई हैव एक्यूमेन फॉर सिंगिंग और आई हैव सिंगिंग एक्यूमेन. सॉरी, एक्यूमेन फॉर नहीं कह सकते, एक्यूमेन इन सिंगिंग या फिर आई हैव सिंगिंग एक्यूमेन. एनग्रोस्ड इन समथिंग मतलब किसी चीज़ में खो जाना. तो चिल्ड्रन गेट एनग्रोस्ड इन वीडियो गेम्स. चिल्ड्रन गेट एनग्रोस्ड इन इंटरनेट दैट दे फॉरगेट डूइंग देयर होमवर्क. तो वो इंटरनेट में गेम्स में खो जाते हैं कि वो अपना होमवर्क करना भूल जाते हैं. चिल्ड्रन गेट एनग्रोस्ड इन इंटरनेट. सो एनग्रोस्ड इतने खो जाते हैं कि दे फॉरगेट डूइंग देयर होमवर्क. तो एनग्रोस्ड मीन्स खो जाना किसी चीज़ में. zeal and zest means enthusiasm. Like I enjoyed the trip with zeal and zest. I went to the trip with full zeal and zest. mellifluous means सुरीला. म्यूजिक के लिए यूज करेंगे कि the sound of the music was mellifluous. And there was one more word, one more important word, thematic and didactic. थीमेटिक एंड डिडैक्टिक मतलब कि शिक्षा देने वाला. तो पोएम, कोई लेसन, कोई लाइक सॉन्ग, मतलब जो भी रिलीजियस सॉन्ग थीमेटिक और डिडैक्टिक था. मतलब जब इस पे आपको क्यू कार्ड बोलना पड़ेगा कोई पोएम, तो वो पोएम कैसी थी? थीमेटिक एंड डिडैक्टिक थी. ये याद रखना, DIDACTIC, डिडैक्टिक एंड थीमेटिक थी. मीन्स ये शिक्षा प्रदान करने वाली पोएम है. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो. इफ़ यू नीड more videos like this, more speaking phrases, I have a lot of them. You can let me know if you like it. Thank you.